साथियों नमस्कार। साथियों आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन रहेगा उसी तरह से जिसमें हम सबको सोचने पर मजबूर करे। आपने अभी एक पॉडकास्ट सुना होगा, देखा होगा, जिसमें इलोन मस्क का पॉडकास्ट हुआ है निखिल कामत के द्वारा, जो कि ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं। और निखिल कामत ने प्रधानमंत्री मोदी का भी पॉडकास्ट किया था। तो इस पॉडकास्ट में कई विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा जिस पर सबका ध्यान गया है और ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, वो ये कि इलोन मस्क ने कहा कि आने वाले 10 से 20 साल में काम करना, जॉब करना ऑप्शनल हो जाएगा। आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो करना चाहे हॉबी के तौर पर तो कर ले, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आदमी के पास उतना पैसा आता रहेगा जिससे कि उसकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से कटती रहे, चलती रहे। सारी चीज़ें एआई के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी। एआई अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा होगा। जितनी भी फंक्शनिंग है वो सब रोबोट के द्वारा या ह्यूमनॉइड के द्वारा किया जा रहा होगा और सब कुछ अपने आप चल रहा होगा। जहाँ जो चीज़ करनी है अपने आप हो जाएगी। साथियों, इस विषय को अब थोड़ा गहराई से सोचिए और थोड़ा इमेजिन भी करिए। फर्ज करिए जैसे मैंने सोचा कि मुझे आज एक वीडियो अपलोड करना है, तो मैंने सोचा कि किस टॉपिक पर अपलोड करूं। तो मुझे लगा ये करंट का टॉपिक है जो चल रहा है, और मैं भी पहले दिनों से एक चीज़ सोच रहा था, वो ऐसी थी। और अगर दोनों को मिला करके देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा मैंने सोचा। फिर मैं उठा, फिर मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, है ना, फ़ोटोज़ में निकाली, फ़ोटो पीछे लगाई बोर्ड पे, और आप सबके सामने स्टार्ट हो गया। इतना सब कुछ किसने किया? मेरे दिमाग ने ही तो किया। दिमाग ने वो टॉपिक उठाया जो अभी आप लोग रिलेट कर सकते हो, ऐसा टॉपिक उठाया जो शायद हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते पर सोचते हम सब हैं, और अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ ऐसे शब्दों में जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ। ये काम कल को एक मशीन भी कर ले तो इसमें हमें हैरानी की बात नहीं है। मैं अगर आज चैट जीपीटी को भी कमांड दूं कि भाई कोई मुझे एक ऐसा टॉपिक बताओ जिसमें मैं वीडियो बना सकूं, तो वो भी बता देगा। कल को वो बना भी देगा वीडियो, अच्छे तरीके से पेश भी कर देगा, और आप जो है वीडियो देख भी लेंगे। आजकल तो न्यूज़ चैनल पर भी इस तरह से एंकर्स आने लग गए हैं जो कि पूरी तरह से एआई जनरेटेड होते हैं। तो क्या ज़रूरत रही मेरी? मैं अपना बैठा रहूँगा, मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, कुछ रेवेन्यू आ जाएगा उससे, बात खत्म। हाँ, वीडियो में जो आपको दिखाई देगा हो सकता है वो व्यक्ति मेरे जैसा ही हो, लेकिन एआई जनरेटेड हो। फिर मुझे लगा कि अरे मुझे थोड़ा सा कहीं घूम आना चाहिए। तो मैंने दिमाग में सोचा, इतने पता चला गाड़ी आकर के मेरे दरवाजे पे खड़ी हो गई और कोई ऐसी चीज़ आई जो मुझे लेकर के चली गई। नहीं भी गई तो मैं नीचे चला गया, घूम आया। अपने आप शायद यहाँ के रेलवे स्टेशन को लग रहा हो कि गंदगी ज़्यादा हो गई है, लाओ साफ सफाई कर देते हैं। तो एआई जनरेटेड रोबोट्स निकले, उन्होंने सफाई कर दी रेलवे स्टेशन की। किसी उसी एआई रोबो को लगा कि स्टेशन की ये घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही है, लाओ इसको ठीक कर देते हैं। उसने जाकर के वो ठीक कर दिया, बग ठीक कर दिया उसका। भाई जो काम आज मनुष्य कहीं कर रहा है वो कल को एआई कर दे, इसमें हैरानी की बात क्या है? आप कहोगे ठीक है, लेकिन इस विषय को थोड़ा समझाइए, क्या चाह रहे हैं? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आज के कुछ साल पहले तक मशीन को ये नहीं पता था कि उसे करना क्या है। आप बता रहे थे उसे कि तुम ये करो, कंप्यूटर को आप बता रहे थे कि आप ये करिए। आज कंप्यूटर वहां पहुंच गया है कि कभी आप बताते हो तो कभी वो खुद भी कर लेता है। यहां तक कि कंप्यूटर यहां पहुंच गया है कि आप ना भी बताओ तब भी वो अपने आप कर ले रहा है चीजें। आज कंप्यूटर के पास, आज सॉफ्टवेयर के पास, आज एआई के पास एक कलेक्शन है, भंडार है, पूरे गूगल का एक्सेस है उसके पास। आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछिए, वो पूरे गूगल को स्कैन करता है और आपके उत्तर को उठा करके ले आता है। पहले ये काम आप खुद करते थे, गूगल पे डालते थे, 10 वेबसाइट्स आती थी, किसी एक को उठा करके, सबको उठा करके देखते थे, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। आज वो आपके सामने पूरा पकी पकाई खील ले आता है। तो थोड़ा समझदार हुआ। कल को हो सकता है इतना समझदार हो जाए कि उसे पता है कि क्या करना है, आप क्यों बोल रहे हो। उसे पता है ना आपको क्या ज़रूरत है, वो अपने आप ढूंढ के दे देगा। उसे पता है कि भाई इस टाइम आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, वो नहीं चलाएगा मोबाइल आपका। इतना समझदार हो जाए। कल को हो सकता है मशीन इतना समझदार हो जाए कि आपको यह बताने लग जाए कि आपको किससे कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। हो सकता है मशीन आपके अंदर कहीं फिट हो या आपके फ़ोन में हो, कुछ भी हो सकता है। आप किसी को गुस्सा करने वाले थे, मशीन ने तुरंत आपको एक सिग्नल दिया कि नहीं गुस्सा मत करो, यहाँ पर ये नहीं, ऐसे बोलो, मामला बन जाएगा। हो सकता है। क्या पता कल को ऐसा हो जाए कुछ कि आपने मशीन को बंद करना चाहा लेकिन मशीन आप पे हावी हो गया,
मशीन ने आपको हानि पहुंचा दी, गुस्सा दिखा दिया, इमोशंस आने लग गए। यानी पहले कुछ नहीं था, फिर थोड़ा कुछ आया, फिर आधा आप आधा वो, आप कमांड दे रहे हो वो काम कर रहा है। फिर जब उसका काम ज़्यादा अच्छा होने लग गया तो आप पर वो हावी होने लग गया कि वो बताने लग गया कि आपको क्या करना है। क्योंकि उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी है, आप उसे फॉलो भी करने लग गए। आपको पता है कि यार मैं तो कई बार गुस्से में भूल जाता हूँ, यार ये जो बताता है वो बिल्कुल सही बताता है, इसके पास तो इमोशन नहीं है लेकिन चीज़ सही बता रहा है। फिर आप उसके गुलाम हो गए, फिर जैसे वो कह रहा है वैसे आप कर रहे हो। करते 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 वो आपको टेक ओवर कर गया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने जितने भी आपके इमोशंस थे उनको भी पढ़ लिया। वो ये भी सीख गया कि ये आदमी इस टाइम पर गुस्सा होता है, इस टाइम पर खुश होता है, ऐसा कह दो तो ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसा कह दो तो ऐसे रिएक्ट करता है। इमोशंस भी कोड कर लिया उसने, और उसको अब गुस्सा भी आने लग गया है, उसके अंदर प्रेम भी उमड़ने लग गया है। हो सकता है आप उससे प्रेम करने लग जाओ, हो सकता है आप उससे संबंध बना लो, आप उससे किसी प्रकार का कोई रिश्ता बना लो। और एक दिन ऐसा है कि सब जगह मशीन ही मशीन, एआई है, मनुष्य बैठा हुआ है। एक पूरी थ्योरी ये है, इसको साइड करते हैं। दूसरा, इलॉन मस्क ने इस इंटरव्यू में तो नहीं लेकिन पहले बोला एक जगह पर कि हम सब हो सकता है कि सिमुलेशन में जी रहे हों। हो सकता है कोई है जो गेम खेल रहा है और हम सब उस गेम के पात्र हैं, हम सिमुलेटेड हैं। जैसे कंप्यूटर में सिमुलेशन करते हैं, हम अपनी चीज़ें चलती रहती हैं, एआई का करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, किसी ने कोडिंग कर रखी है, हम सब उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा इन्होंने कहा था, संभावना है। इसको लेकर के फिजिक्स वाले और साइंस वाले अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए ये भी हो सकता है। अब थोड़ा सा दूसरा चैप्टर इमेजिन करिए। मनुष्य नया नया आया, मनुष्य को क्या आता था? मार के खा जाना। जानवर ही तो थे हम, दूसरे को मार के खा गए। पेड़ पत्ते थोड़ी खाते थे हम, दूसरे को मार के खाते थे, जंगली थे। और बाकी क्रियाएं करना। फिर मानव धीरे धीरे सोचने लगा कि यार मैं इतना क्यों भागूं, यहीं रुक जाता हूं। रुका, बैठे बैठे उसने पत्ता खा के देखा, उसे लगा सही है यार, ये भी चीज़ खाने की है, क्यों मैं डेली डेली भागूं, एक ही जगह बैठ जाता हूं। फिर एक जगह रुकने लगा, पानी भी चाहिए था तो उसे लगा नदी भी बगल में है। फिर उसे लगा कि इस तरह का पत्ता मैं ज़्यादा खाता हूँ, क्यों ना इसी को उगा लूँ। उसने उगा लिया। मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इमेजिन करना कि एक जंगली आदमी जो पहले भागता था, मतलब जानवर हम थे, फिर धीरे धीरे ठहरने लगे, फिर रुका हुआ खाना खाने लगे, फिर एग्रीकल्चर करने लगे, फिर धीरे धीरे माने जब बसने लगा तो उसने फिर अपना सोसाइटीज़ बना ली, फिर उसने अपने कुछ नियम कायदे कानून बना लिए जिससे कि सब लोग चैन से रह सकें, फिर उसने सबकी ज़िंदगी चल सके उसके लिए पैसा बना लिया, करेंसी बना ली। फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, करते 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 मानव आज यहाँ आ गया। तो हो सकता है किसी ने हमको भी मशीन की तरह बनाया हो स्टार्टिंग में। जैसे मशीन धीरे धीरे सीखते 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 आज एआई तक आ गई है, हम भी सीखते 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 यहां तक आ गए हो। मशीन को हमने बनाया था, क्या पता हमको किसी ने बनाया हो सकता है। तो जो मैंने भी कहा, जो बताया आपको मैंने कि इलॉन मस्क कह रहे हैं कि 10-20 साल में हम लोगों पे ऑप्शन हो जाएगा कि जॉब करनी है नहीं करनी है, चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। हो सकता है 50 साल बाद ऐसी स्थिति हो जाए कि हम सब आराम से बैठे हैं और सब आराम से चल रहे हैं। जितनी भी मशीन्स हैं, एआई है, सब कुछ है, सब आपस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से डील कर रहे हैं, एक दूसरे का काम कर रहे हैं। कुछ एआई रोबोट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो हमारे लिए खाना लेकर के आ रहे हैं, हम मनुष्यों को फीड कर रहे हैं। वो ये भी हो सकता है। तो क्या उस वक्त हम भगवान जैसे नहीं हो जाएंगे? इमेजिन करो, हमारा सारा काम हो रहा है, खाना हमारे यहाँ पहुँच जा रहा है ना, मकान हमारे लिए कोई बना के दे दे रहा है, बिजली हमें तैयार करके कोई दे दे रहा है। कोई का मतलब वही एआई रोबोट्स। तो वो सब अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, फिर वही एआई रोबोट्स आपस में लड़ रहे होंगे, कोई आपस में एक दूसरे को सुना रहा होगा, कोई आपस में एक दूसरे से डील कर रहा होगा, कोई किसी से चीटिंग कर रहा होगा, कोई किसी को कहीं परेशान कर रहा होगा, कोई किसी को मात दे रहा होगा, कोई किसी से आगे निकल रहा होगा, कोई किसी को कोडिंग में हरा रहा होगा, कोई किसी को हरा रहा होगा, कोई किसी को हैक कर रहा होगा, कोई उसको एंटी वायरस से काट रहा होगा। हम सब ऊपर से देख रहे होंगे, वाह 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 सही हो रहा है। हमारे पास शायद कुछ ऐसा हो, हम सब कुछ देख पाएँ। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है ये मशीनें हमें ही दबा दें। ये भी हो सकता है हम और दब जाएं, कि जिनको हमने बनाया उन्होंने हमको ही दबा दिया। इस तरह से कॉन्शियसनेस सीखती है, सीखने के चक्कर में फंसती है,
फंसने के चक्कर में इतना फंस जाती है कि वो सामने वाली चीज़ को रियलिटी मान लेती है। नहीं समझे? मुझे सिखाया गया कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे गुस्से वाली एक्टिंग करनी है, मुझे इस तरह से रिएक्शन देना है। मैं नाटक कर रहा था, मुझे किसी ने सिखाया कि ऐसे करो ऐसे करो, करते 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 मैं इतना ज़्यादा इसमें डूब गया कि मैं सच में गुस्सा होने लग गया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम पिक्चर देखने गए, पिक्चर देखते देखते हम पिक्चर देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, देखते देखते पहले हमें पता है पिक्चर देखने आए हैं, लेकिन 10 मिनट बाद हम इतना डूब गए पिक्चर में कि अगर वो हीरो रो रहा है तो हम भी रोने लग गए। हम ये भूल गए कि हम अलग हैं, पिक्चर अलग है। हम और पिक्चर एक हो गए और हम पिक्चर को रियलिटी मानने लग गए और फिल्म में डूबते हुए रो रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर याद आया कि अरे नहीं यार, ये तो पिक्चर है, हमें रोना नहीं है। तो ये जो याद आया ना, यार ये तो पिक्चर है, हमें रोना नहीं है, यही है वापस सेल्फ की यात्रा जो मेडिटेशन से उन सब चीज़ों से अचीव होती है। वो जो कॉन्शियसनेस माया में लग गई, माया वो फिल्म थी जिसमें कॉन्शियसनेस जाके लग गई, भूल गई कि हम अलग हैं, माया है वो। इस जन्म इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य यही है कि उस माया में लगी कॉन्शियसनेस को वापस पहचानना है कि हम अलग हैं, वो अलग है। सेम ऐसा ही मशीनों के साथ हो सकता है आने वाले समय में, सेम ऐसे ही हो सकता है। आज आप देख लीजिए कई चीज़ों में आदमी फोटो लगाता है सोशल मीडिया पे, क्या करता है, फिल्टर से पहले उसे साफ करे। पहली बात तो फिल्टर वाले कैमरे से ही फोटो खींचेगा, फिर एक फिल्टर लगा के अपने दाग धब्बे सब छुपा देगा, फिर बढ़िया से उसे करके फ़ोटो लगाएगा, फिर उसमें ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया से लिखेगा कहीं से टीपा हुआ, और फिर अपलोड करने के बाद पहला लाइक खुद ही कर देगा और फिर खुश होगा कि हाँ, आप कितने लाइक आ गए, 15, अब कितने आ गए, 20। भाई किस चीज़ पर लाइक बटोर रहे हो? वो जो रियलिटी है ही नहीं, दुनिया को आप वो फोटो दिखा रहे हो जो आप हो ही नहीं। 10 फिल्टर लगे हुए हैं उसमें, और जिन लाइक्स को देख के आप खुश हो रहे हो उनमें से एक आपका भी है। इसे कहते हैं सच्चाई से दूर होना। ये तो वही वाली बात हो गई, एक सर्टिफिकेट में छपवा लूं और खुद कोई सर्टिफिकेट दे लूं कि देखो साहब मुझे सर्टिफिकेट मिला है। आने वाले समय में यही होगा। आज आदमी फेक फ्रेंड देख के खुश हो रहा है कि अरे मेरे फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स हैं, अरे मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं। अरे रियलिटी में क्या है ये तो देखिए। ऐसे आने वाले समय में मशीनों को देख के खुश होगा कि अरे देखा ये मशीन मेरी कितना बात मानती है, देखा ये मशीन मेरा कितना ख्याल रखती है। एक टाइम के बाद आदमी भूल जाएगा कि सत्ता आदमी की थी, मशीन की नहीं। आदमी मशीन के अधीन हो सकता है। मैंने 2 चांसेस बताए, एक तो ये कि मशीनें खेल कर रही हैं, लड़ रही हैं, बढ़ रही हैं, आदमी ऊपर से तमाशा देख रहा है, इसके चांसेस कम है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आदमी मशीनों के अधीन हो जाए। आदमी एक टाइम के बाद ये भूल जाएगा कि सत्ता आदमी की थी, आदमी ने मशीन को बनाया है। इस तरह से हम सच्चाई से दूर जाते जाते हैं। विद द टाइम पिछले 1 लाख साल में आदमी सच्चाई से दूर ही हुआ है और अभी भी दूर ही जा रहा है। आने वाले समय में दूर ही जाएगा, पास नहीं आया। पास आता तो फिर खेल ही क्या था। इसलिए कभी भी आप ये जानना चाहें कि फ्यूचर क्या होगा तो ये मानिएगा फ्यूचर ऐसा होगा जिसमें आदमी सच्चाई से और दूर जाएगा। हर वो चीज़ जो आदमी को सच्चाई से दूर ले जाए वही फ्यूचर होगा। पहले जब आदमी 10,000 साल पहले केवल एक चीज़ सोचता था कि मुझे खाना मिल जाए, खाना यहाँ मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा, उस दिशा में मिलेगा, मेरा पसंदीदा आदमी ये है, औरत ये है, इसके पास है, बस इतना सोचता था। गिने चुने विचार तो थे। धीरे धीरे विचार बढ़े कि मुझे एक जगह ठहरना है, एग्रीकल्चर करना है, घर बनाना है, व्यापार करना है, अस्तित्व बचाना है, बच्चे पैदा करने हैं, और विचार 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 विचार। आज कितने विचार हैं देखो, है? तो जितने ज़्यादा विचार उतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस डिस्ट्रैक्टेड है, उतनी ज़्यादा बटी हुई है बाहर संसार में, माया में, उतनी ही ज़्यादा सिकोड़नी पड़ेगी और विद द टाइम ये और ज़्यादा ही बिखरेगी। तो काम क्या करना है? सच्चाई की तरफ जाओ। भाड़ में जाने दो कौन क्या कर रहा है। आप अंदर की यात्रा करो। बाहर जितना ज़्यादा झांकोगे वो सब माया ही है, उतनी ज़्यादा दूर जाते जाओगे। समझ गए? 10,000 ऐसे समझ लो एक फिल्म है जिसमें शुरुआत में आपको केवल एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, आपको बस उसी की कहानी याद रखनी है। फिर दूसरा आदमी आया, फिर तीसरा आदमी आया। अब फिल्म में इतने पात्र आ चुके हैं, 3 घंटे बीत चुके हैं, इतने पात्र हम देख चुके हैं, इतनी चीज़ें हम देख चुके हैं कि अब याद ही नहीं रह रहा कौन सा क्या था। अब दिमाग चकरा गया है, अब 10 चीज़ें इतने ज़्यादा खो गए, अब बाहर नहीं आ सकते फिल्म से, क्योंकि इतने ज़्यादा पात्रों में डूब गए।
ऐसे ही मानव 10,000 साल पहले एक आधी चीज़ थी करने को, आज इतनी ज़्यादा पात्रों में मानव डूब गया है कि वापस आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको जितनी जल्दी वापस आ सको ऐसी यात्रा को ही फॉलो करें, ज़्यादा पात्रों में न डूबें। यही मैं कहना चाहता था। शायद मैं समझा पाया हूँ, मैं पता नहीं आज का बात मैं आपको समझा पाया हूँ या नहीं, बट कोशिश मैंने करी है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।